Assalamu alaikum dear students. Let's start our today lecture. As you all know, hope so. Inshallah today my screen will be presentable to you. जैसे कि आपको पता है कि we are studying the alkynes. We have completed the methods to prepare the alkynes. We have started basically the methods to prepare the alkynes. Yesterday we have done the first one, that was dehydrohalogenation of vicinal dihalide. Today we are going to do the next method to prepare alkyne, that is dehalogenation of tetrahalides. अच्छा बेटा, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हेडिंग dehalogenation of tetrahalides. आपको पता है dehalogenation mean removal of halogens. Tetrahalides means बेटा having 4 halide halogen. अभी हम देखते हैं, नेक्स्ट में आपको स्लाइड शो करती हूँ, उस पे आपको ये स्क्रीन के ऊपर बेटा मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया है कि एमसीक्यूज में आया भी है 2012 में. बहरहाल पहले मुझे आपको ये मेथड एक्सप्लेन करने दें, विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर अल्काइन्स. वी हैव अ टेट्राहैलाइड. अब ये देखिए टेट्रा मैंने सर्कल भी कर दिया बेटा. CH सिंगल बॉन्ड CH, 2 ब्रोमाइड ग्रुप दोनों कार्बन के साथ ऊपर है. दिस इज टेट्रा ब्रोमो इथेन. ठीक है. अब ये देखें 4 ब्रोमीन है और CH सिंगल बॉन्ड है तो इथेन है. इसको आप ट्रीट करें प्लस जिंक. ठीक है. तो मैंने सर्कल किया है 2 ब्रोमाइड को. पहले स्टेप में दोनों ब्रोमाइड रिमूव होंगे. आपको पता है कि हेलोजेंस में नेगेटिव चार्ज होता है, जिंक एज मेटल है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जिंक के साथ रिएक्ट कर जाएगा एंड इट विल चेंज टू ZnBr2. और दोनों कार्बन इथेन के जिनमें सिंगल बॉन्ड था वो आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे एंड they will change to CH double bond CH Br. This is a 2-step process. अब ये जो आपके पास अल्कीन बनी है जिसमें डबल बॉन्ड है, इसमें फर्दर एलिमिनेशन होगी ऑफ द 2 ब्रोमाइड. और मैंने इसको सर्कल किया है आपको ताकि अच्छे से समझ आ जाए कि ये बोथ ब्रोमाइड जिंक के साथ रिएक्ट करके बना देंगे जिंक ब्रोमाइड. अब वो दोनों कार्बन CH डबल बॉन्ड CH जिनमें डबल बॉन्ड था, जब उनका बॉन्ड Br से ब्रेक करेगा तो वो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगी और डबल बॉन्ड चेंज हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड. तो alkene will change to alkyne. So in this way alkyne can be prepared by dehalogenation of tetrahalides. ठीक है. और ये 2 स्टेप में होगा. पहले स्टेप में 2 ब्रोमाइड रिमूव होंगे और फिर सेकंड स्टेप में दोनों ब्रोमाइड रिमूव होंगे. Now let's move to the third method that is used for the preparation of alkyne. This is electrolysis of salts of unsaturated dicarboxylic acid. अच्छा बेटा, ये मेथड हमने अल्केन में भी किया है, अल्कीन में भी किया है और now we are going to do it in alkyne. और मैंने आपको हर बार ये बताया है कि this is very important. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल रिएक्शंस बाय नेम हैं दे आर इम्पोर्टेंट. वैसे तो सारे ऑब्वियसली आपने बुक का एक एक टॉपिक किसी ना किसी फॉर्म में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन, इन द फॉर्म ऑफ MCQs. बट फिलहाल आपने ये याद रखना है कि कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड दैट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, एल्कीन एंड अल्काइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में आपको पता है हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं. यहाँ पे आप डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट लेंगे जैसे कि आपने अल्कीन में भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट लिया था, बट दिस इज द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी ऑलरेडी उसमें डबल बॉन्ड है. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पोटेशियम मिलेट. आपने इसका फॉर्मूला भी याद रखना है, CH डबल बॉन्ड CH और C-O-K. मैंने बेटा K+ को सर्कल क्यों किया है आपको समझाने के लिए कि फर्स्ट स्टेप में होती है आयोनाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी इसका एक्वस सॉल्यूशन, उसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इट विल गेट आयोनाइज्ड. ये 2 आयन देगा, पोटेशियम मिलेट नेगेटिव आयन एंड पॉजिटिव आयन. दोनों पोटेशियम, ऊपर वाला जिसको मैंने सर्कल किया हुआ K पॉजिटिव और नीचे वाला K पॉजिटिव, 2K पॉजिटिव. ठीक है. और जो नेगेटिव आयन है ये आप देख सकते हैं CH डबल बॉन्ड CH, C-O-O नेगेटिव, C-O-O नेगेटिव. अब आपको ऑलरेडी पता है, आपने अल्कीन में ये पढ़ा है, नेगेटिव आयन विल मूव टुवर्ड्स एनोड. और मैंने यहाँ पर एज कि आपने ये अल्कीन में पढ़ा है, लेकिन
अच्छी तरह से आपको समझने के लिए मैंने नेगेटिव चार्ज को थोड़ा हाईलाइट कर दिया। आप ये देखें, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O और साथ में O नेगेटिव। O नेगेटिव मीन इस ऑक्सीजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है विच इट कैन लूज। और इसी तरह नीचे वाले कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है उसके अंदर जो C डबल O नेगेटिव है, एक तो C डबल बॉन्ड O यानी कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप वाली कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया और एक ऑक्सीजन के साथ उसका जो सिंगल बॉन्ड है। ये दोनों ऑक्सीजन जिन पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हाईलाइट किया हुआ मार्कर से मैंने नेगेटिव चार्ज, ये दोनों ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी, जो कि आप एरो इलेक्ट्रॉन से दूसरी साइड पे देख सकते हैं। और यही नेगेटिव चार्ज विल चेंज टू अ डॉट। ये देखें अगले में मैंने दोनों ऑक्सीजन पे डॉट शो किया। डॉट इसलिए बेटा कि अब इस ऑक्सीजन के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था दोनों ने वो लूज कर दिया। अब इन दोनों के पास एक अपना फ्री इलेक्ट्रॉन है विच दे कैन यूज टू फॉर्म बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप में देखें, मैंने ये दोनों डॉट्स को एरो से शो किया है कि ये दोनों ऑक्सीजन जिनके पास एक एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन है, दे विल फॉर्म बॉन्ड विद दिस कार्बन। जब ये इस कार्बन के साथ बना लेंगे तो कार्बन एक वक्त में कितने बॉन्ड बेटा बनाता है? 4। ये ऊपर वाले में भी CO2 और नीचे भी CO2, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। अब जो पीछे CH डबल बॉन्ड CH है उनका बॉन्ड इस कार्बन से ब्रेक होगा, उसको भी मैंने शो किया हुआ है एरो से मार्कर के साथ। वो दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे तो डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। इन दिस वे अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट से यू विल गेट एन अल्काइन और इसका नेम होगा इथाइन, ठीक है, +2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऊपर 2 के पॉजिटिव भी बना था, ठीक है, वो ऑब्वियसली नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं? कैथोड। कैथोड के पास गया, अब वाटर भी था ना इसमें मौजूद, तो पानी 2 आयन देता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो उसको एक्सप्लेन मतलब अलग से लिखने के बजाय उन्होंने कंबाइन लिख दिया है 2H2O + 2E नेगेटिव। E नेगेटिव ये दो वही इलेक्ट्रॉन है बेटा जो ऊपर वाले स्टेप से दोनों ऑक्सीजन ने लूज किए थे। पानी 2 आयन देगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, 2OH नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होगा, ये 2OH नेगेटिव जो है यहाँ पे बेटा मिस प्रिंट थोड़ा हुआ है, आप अपनी बुक्स पे भी इसको ठीक कर लीजिएगा। बेसिकली होता ये है कि ये 2OH नेगेटिव 2 के प्लस के साथ यानी 2 के पॉजिटिव 2 पोटेशियम आयन के साथ मिलकर 2 के OH बना देता है। और यहाँ पे जो मिसिंग है वो आपने लिख लेना है हाइड्रोजन गैस, जो पानी का H पॉजिटिव होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी, जैसे कि आपने पीछे अल्केन और अल्कीन में देखा है, सेम यहाँ पर भी वैसे ही होगा, ठीक है। तो ये मिसप्रिंट इस बुक में हुआ है, आपने अपने में ये लिख लेना है। यहाँ पे ऊपर वाले एरो में H2 हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। और आप अपनी आसानी के लिए मैंने पिछले लेक्चर्स में मैंने ये स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, तो उसमें H2 आएगा +2OH नेगेटिव। 2OH नेगेटिव तो लिखा हुआ है लेकिन H पॉजिटिव जो है वो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हुई हुई है, तो H2 + 2OH नेगेटिव, H2 हाइड्रोजन गैस और ये 2OH नेगेटिव फिर 2 के पॉजिटिव के साथ मिलकर बना देगा 2 के OH, ठीक है। मैं खुद से भी लिख के दोबारा से आपके साथ ये ग्रुप में आपके ये पिक्चर सेंड कर देती हूँ, ठीक है। इसके बाद है इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ इथाइन। बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इस पे शॉर्ट क्वेश्चन भी लिख दिया है कि ये अक्सर पूछा जाता है कि हाउ एसिटिलीन इज प्रिपेयर्ड ऑन इंडस्ट्रियल लेवल। इंडस्ट्रियल लेवल पे यानी लार्ज स्केल पे जब आपको ज्यादा अमाउंट चाहिए होती है, ऑन इंडस्ट्रियल स्केल इथाइन का आपको पता है कॉमन नेम एसिटिलीन भी है, ठीक है। एसिटिलीन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड CaC2 विद वाटर। कैल्शियम कार्बाइड सबसे पहले आपको एसिटिलीन प्रिपेयर करने के लिए चाहिए CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, लेकिन हाउ कैल्शियम कार्बाइड इज प्रिपेयर्ड? कैल्शियम कार्बाइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग लाइम। लाइम क्या होता है? CaO and coke यानी कार्बन at a very high temperature in an electric furnace. इसकी chemical equation, let me show you its equation. Here is it. CaO lime plus 3C coke 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर it will change to CaC2 plus कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो CaC2 है बेटा कैल्शियम कार्बाइड, it will react with water 2H2O and change to COH twice कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिलीन आपका प्रोडक्ट। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे एसिटिलीन जो है वो इस तरीके से तैयार की जाती है, जो ज्यादा सिंपल वे है। लाइम आपको पता है उसको कार्बन के साथ ट्रीट करके दे गेट कैल्शियम कार्बाइड और उसको उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, यू विल गेट द एसिटिलीन, ठीक है। अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। अब तक आपने अल्काइंस की थोड़ी सी बारे में जनरल इंफॉर्मेशन और अल्काइंस के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन किए, जिसमें आपने पहला मेथड किया था
डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, दूसरा डिहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड जो आज आपने किया, और तीसरा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ salts of unsaturated dicarboxylic acid यानी Cobb's electrolytic method, और फोर्थ वन दैट वाज इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ इथाइन और एसिटिलीन। ठीक है, अब अल्काइन की जनरल प्रॉपर्टीज हैं। अल्काइंस आर कलरलेस ऑर्डरलेस एक्सेप्ट एसिटिलीन व्हिच हैज अ गार्लिक लाइक ऑर्डर। ये आपने बहुत अच्छे से याद करना है, मैंने इसको अंडरलाइन भी कर दी है कि अल्काइन में से एसिटिलीन का गार्लिक लाइक ऑर्डर होता है, इसकी स्मेल गार्लिक की तरह होती है। ठीक है, फर्स्ट थ्री मेंबर आर गैसेस, जैसे बेटा सेम आपने अल्केन और अल्कीन में देखा है एट रूम टेम्परेचर। The next 8 members are liquid and higher members are solids. इसके बाद है इनके melting boiling points, melting points and density increases gradually with the increase in molecular mass. Same trend was with the alkane and alkene. ठीक है, they are non-polar and dissolve readily in solvents like ether, benzene and carbon tetrachloride. ये आपको पता है कि ये non-polar इसलिए है कि ये हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा कम होता है, that's why they are non-polar। और solubility का रूल है कि like dissolves like, polar solutes will dissolve in polar, solvents and non-polar will dissolve in non-polar। ठीक है, now let's move towards the chemical properties of the alkynes। उससे पहले we must know कि alkynes किस की reactivities जो है वो किस किस्म की reactivity alkyne शो करते हैं, यानी इनका जनरल ट्रेंड क्या है to react with the अदर रिएजेंट्स। कहते हैं अल्काइंस में कार्बन एटम आर हेल्ड टुगेदर बाय ट्रिपल बॉन्ड, जैसे कि आपने देखा था कि अल्केन जो थे देवर पैराफिन्स, यानी बहुत कम अफिनिटी है, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। अल्कीन जरा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उनमें क्या था, पाई बॉन्ड विच इज बिगर देन अ सिग्मा बॉन्ड, और उनमें जो डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड था वो बनता है पैरेलल ओवरलैपिंग से, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो अवेलेबल होता है टू इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अब अल्काइन में आ गया ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड। बेटा जब आप इसको शो करते हैं ना तीन लाइन से, तो आपने लिखना जो है वो इस तरह से है कि सेंटर वाली जो लाइन है दैट इज सिग्मा बॉन्ड, और ऊपर और नीचे अबव एंड बिलो दोनों लाइन जो होंगी वो पाई बॉन्ड कहलाएंगी। ठीक है, अब आपके जहन में तो फौरन ये आना चाहिए कि अच्छा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ गई है, तो दैट मीन मोर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जो है वो बड़े इजीली उनको इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। बट the electron density between the carbon atom is very high, which draws atom very close to each other. Electrons in a triple bond are therefore less exposed and thus less reactive towards electrophilic reagent. बात वो नहीं जो apparently आपको नजर आई। आप कहें कि ट्रिपल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, तो अब कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन लविंग जो इलेक्ट्रॉन पे आके अटैक करता है, तो भी यहाँ पे तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है क्योंकि तीन बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। ऐसा नहीं है, होता ये है कि जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो दोनों न्यूक्लियाई यानी दोनों वो एटम जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ वो एक दूसरे के ज्यादा करीब आ जाते हैं। ज्यादा करीब आने से क्या होता है बेटा कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो टाइटली उनके बीच में हेल्ड हो जाता है, ना कि डिस्पर्स फॉर्म में आ जाएगा। उससे क्या होगा कि लेस एक्सपोज्ड फॉर्म में आ जाएगा, ज्यादा एक्सपोज नहीं है पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, तो उससे क्या होगा उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरफ। सो मोस्ट रिएक्टिव, अब हम कंक्लूड कर सकते हैं बिटवीन अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, कौन फिर सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ है, अल्कीन। ठीक है, तो रिएक्शंस देखते हैं, एडिशन रिएक्शंस अल्केन्स के, अल्काइंस के। अल्काइंस अंडरगो एडिशन तो ऑब्वियसली होगी क्योंकि इनमें ट्रिपल बॉन्ड है लाइक अल्कीन्स, बट add 2 molecules of the reagent instead of 1। obviously बेटा डबल बॉन्ड होगा तो एक मॉलिक्यूल ऐड होगा तो वो सिंगल में चेंज हो जाएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो पहले वो डबल में चेंज होगा एक मॉलिक्यूल के एडअप होने से, और फिर एक और एडअप होगा और वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये तो बहुत इजी है बेटा, और इसको कहेंगे क्या, हाइड्रोजिनेशन। ठीक हो गया, और अगर कहीं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो तो हम उसको क्या कहते हैं, डीहाइड्रोजिनेशन। अच्छा जी, कहते हैं अल्काइंस जो है दे रिएक्ट विद द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ सूटेबल कैटलिस्ट लाइक फाइनली डिवाइडेड। ये हमें पता है, ये मैंने आपको बताया था कि जहां पे भी हाइड्रोजनेशन होगी वहां पे कैटलिस्ट या निकल होगा या प्लैटिनम हो या प्लेटिनम होगा, ये तीनों होंगे। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इथाइन, इसमें H2 एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का एडअप होगा, निकल की प्रेजेंस में हीट करेंगे, इट विल चेंज टू अल्कीन यानी इथीन, डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड किस में चेंज हो गया, डबल बॉन्ड में। नेक्स्ट स्टेप में यही डबल बॉन्ड इसमें एक और मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ऐड होगा,
and it will change to single bond ethane. Very simple reaction, too much easier to learn. The second is addition of halogens. ठीक है, अगर बेटा अल्कीन में एक मॉलिक्यूल हैलोजन का ऐड होगा तो अल्काइन में दो. ठीक है, वो कहते हैं कि अब अल्काइन में 1 or 2 molecule can be added to give alkyne giving dihalides and tetrahalides. अब कैसे, एक बात आपने याद रखनी है कि क्लोरीन एंड ब्रोमीन ऐड रेडियली while iodine reacts rather slowly. ये चीज आप अल्कीन में भी देख चुके हैं, उस वहां पे भी सेम यही ट्रेंड था. अब यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने उसको मार्कर से हाईलाइट किया है ताकि जब आप पढ़ें तो आपको अच्छे से समझ आ जाए. ये देखिए बेटा इथाइन है आपके पास, यानी एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH. इसमें एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का एडअप होगा Cl2 का, कैटलिस्ट है CCl4. तो ये ट्रिपल बॉन्ड मैंने एरो से शो किया हुआ है, इट विल चेंज टू डबल बॉन्ड, सर्कल किया है. तो बेटा CH जो था इट विल चेंज टू CHCl, यानी हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन तो अटैच था उसका अपना, अब एक क्लोरीन भी अटैच हो जाएगा. इसी तरह दूसरी के साथ भी CHCl. लेकिन आप देखिए ये ट्रांसपोजिशन में है, सिस में नहीं है. इट्स नेम इज 1,2-डाइक्लोरोइथेन. सेकंड स्टेप में मैंने डबल बॉन्ड को सर्कल किया. ये जो आपका प्रोडक्ट है 1,2-डाइक्लोरोइथेन इथीन है. ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा. ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड क्या होगा, इसने चेंज होना है सिंगल बॉन्ड में. जब ये सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा तो हर कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन जो शुरू से एसिटिलीन वाला उसके पास है और दो क्लोरीन CH Cl2 बॉन्ड, दूसरी कार्बन उसके साथ भी Cl2 CH. इट्स नेम इज, अब कार्बन दो ही है 1 और 2, 1 पे भी दो क्लोरीन है तो 1 को दो बार रिपीट करेंगे, 1 1. 2 पे भी दो क्लोरीन है 2 2. और नंबर्स के बीच में हमेशा हम क्या डालते हैं, कॉमा 1 1 2 2 हाइफन टेट्रा क्लोरोइथेन. ठीक है, दैट वाज डाइक्लोरोइथेन, इट्स टेट्रा क्लोरोइथेन. उसको बेटा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे इथेन उन्होंने लिखा हुआ है. ठीक है, सो दिस वाज द एडिशन ऑफ हैलोजेंस. तो एक मॉलिक्यूल ऐड हुआ तो अल्काइन अल्कीन में चेंज होगा और एक और क्लोरीन ऐड हो जाएगा तो अल्कीन अल्केन में चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ हैलोजेंस, हैलोजन एसिड्स. ये था सिंपली एडिशन ऑफ हैलोजेंस. नो एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स. मैंने कुछ कॉमन हैलोजन एसिड ऊपर साथ लिख दी हैं ताकि आपको याद रहे. दे आर HF HCl HBr HI. हैलोजन एसिड मीन बेटा एसिड जाहिर है उसके पास एसिड होता है जिसके पास प्रोटॉन है, H तो होगा लाजमी. और हैलोजन एसिड विद एनी हैलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन. ठीक है, HX यानी. अब अल्काइंस जो है जिनमें ट्रिपल बॉन्ड है, और बेटा मैंने आपको कहा था जैसे अल्कीन जब हमने पढ़ा था मैंने कहा था जनरली आप ये देखेंगे कि सारों में ना मोस्टली इथीन को एज एन रिएक्टेंट लिया गया है. अल्काइन में मोस्टली सब में एसिटिलीन यानी इथाइन को लिया गया है. तो आपके लिए याद करना और भी इजी हो जाएगा कि जो भी आपको एग्जाम में आएगा केमिकल रिएक्शन, आपने याद रखना है कि मोस्टली हमने एसिटिलीन से स्टार्ट किया था. तो प्रोडक्ट ये है तो रिएक्टेंट एसिटिलीन और साथ में सेकंड रिएजेंट किया है. ठीक है, जस्ट सिर्फ आपको गाइड करूंगी याद रखने के लिए. ये पॉइंट्स हमेशा माइंड में रखने. अपने घर में जब भी बेटा प्रैक्टिस भी करनी है ना तो लिख के याद करने. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे रिएक्शंस आप अपने माइंड में रिमाइंड, आप जब याद करेंगे आपको लगेगा ये बहुत इजी है मैंने फौरन याद कर लिया, उससे भी ज्यादा जल्दी वो भूल भी जाएगा. ठीक है, तो बेस्ट वे इज कि आप इसको लिख कर याद करें. आपने जो भी पढ़ा है उसको एक बार उसकी प्रैक्टिस करें पूरे मैकेनिज्म की, फ्रॉम वेयर द बॉन्ड इज ब्रोकन, फ्रॉम वेयर द न्यू बॉन्ड इज फॉर्म, और कहाँ पे बॉन्ड चेंज हुआ है, ट्रिपल डबल में, डबल सिंगल में, रिएक्टेंट नेम क्या था, प्रोडक्ट नेम क्या है, साथ में बाय प्रोडक्ट क्या बना है. ठीक है, तो बार बार रिवीजन से इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा. और इसके अलावा साथ साथ इंशाल्लाह मैं आपका टेस्ट भी लेती रहूंगी और इंशाल्लाह व्हेन यू विल कम कॉलेज और फिर तो और आपकी रिवीजन हो जाएगी. ठीक है, अच्छा जी. एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स, अल्काइंस रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू फॉर्म डाइहैलोअल्केन. द रिएक्शन occurs in accordance with Markovnikov rule. What was Markovnikov rule? याद है Markovnikov rule बेटा हमने कहाँ पढ़ा था, अल्कीन में. और अल्कीन में जब हमने सेम यही रिएक्शन किया था, एडिशन ऑफ हैलोजन हैलाइड्स. ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड्स. तो यहाँ पे वही हाइड्रोजन हैलाइड को हैलोजन एसिड का नाम दे दिया गया. और व्हाट वाज मार्कोनिकॉव्स रूल, क्या था बेटा मार्कोनिकॉव्स रूल, लेट मी रिमाइंड यू.
Marconi Cuffs rule says that whenever an unsymmetrical reagent is added to an unsymmetrical alkene, the negative part of the adding reagent goes to that carbon constituting the double bond which has least number of hydrogen atom. यानी जब भी एक unsymmetrical reagent यानी जिसके दोनों पार्ट डिफरेंट हैं वो एक unsymmetrical alkene या यहाँ पर अल्काइन में ऐड होगा तो नेगेटिव पार्ट उसका उस कार्बन के साथ जाकर अटैच होगा यानी वहां पे जाके एड अप होगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे. अब एसिटिलीन में तो सेम, ये तो सिमेट्रिकल अल्कीन है तो HBr कहीं पे भी H और कहीं पे भी Br ऐड हो जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया. जैसे कि आप देख सकते हैं ये चेंज हो गया विनाइल ब्रोमाइड में CH2 डबल बॉन्ड CHBr. लेकिन आप इसको देखें, अब नेक्स्ट इसमें एक और HBr ऐड अप होगा. अब बेटा आप देखें Br उस कार्बन पे जाके ऐड होगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है. पहली वाली CH2 और दूसरी वाली CH, तो Br CH के साथ अटैच होगा. CH Br और CH2 चेंज हो जाएगा CH3 में. मार्कोनी कफ्स एडिशन सेकंड स्टेप में है. ठीक है, 1,1 डाई ब्रोमो इथेन. सही है, आपको सेकंड स्टेप में मार्कोनी कफ्स रूल बहुत अच्छे से समझ आ रहा है और ये मार्कोनी कफ्स एडिशन भी सेकंड स्टेप में हो रही है. फर्स्ट में इसलिए बेटा नहीं लिखा हुआ, वो दैट इज एन सिमेट्रिकल अल्काइन. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है of the alkyne is addition of water. water के addition आपको पता है ये, और it's very important, ये जरूर आप इसके ऊपर लिख लें बेशक अपनी याद दिलाने के लिए. अभी एक पहली बात, water adds to the alkyne in the presence of mercuric sulfate. आपने इसमें कैटलिस्ट अच्छे से याद रखना है, mercuric sulfate dissolved in sulfuric acid. और बेटा एरो पे आप देख सकते हैं HgSO4 और नीचे H2SO4. 75 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगा. ये इंडस्ट्रियली बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे देखिए आप एसिटिलीन, और मैंने इस पे शॉर्ट क्वेश्चन में लिखा है इथाइन इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाल्डिहाइड. मैं अभी ये पढ़ना नहीं चाह रही थी, मैं एंड पे आपको करा के फिर बताती हूँ कि क्या शॉर्ट क्वेश्चन है. अभी आप सिर्फ ये देखें कि एसिटिलीन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH और इसमें वाटर HOH, दिस इज वाटर H2O, ये एड अप हो रहा है. और एसिटिलीन का पहला कार्बन CH चेंज हुआ CH2 में, ट्रिपल बॉन्ड चेंज हुआ डबल बॉन्ड में CH, और वाटर का कौन सा ग्रुप साथ आके अटैच हो गया OH अल्कोहल. तो एसिटिलीन चेंज होगी विनाइल अल्कोहल में. अब विनाइल अल्कोहल कहते हैं ये अनस्टेबल इनोल है. इनोल बेटा OH ग्रुप है और the enol has the hydroxy group attached to a doubly bonded carbon atom and isomerizes to acetaldehyde. This is very important. मैंने इसको अंडरलाइन भी किया है ताकि आपको अच्छे से ये याद भी रहे. इनोल जो है बेटा है तो ये अल्कोहल, लेकिन एक ऐसा अल्कोहल जिसमें जो OH ग्रुप है ना वो अटैच होता है एक ऐसी कार्बन के साथ जिसने डबल बॉन्ड बनाया है किसी दूसरी के साथ, और इसमें आइसोमेरिज्म हो सकता है. आइसोमेरिज्म आपने 7 चैप्टर में स्टडी किया है बड़ी डिटेल में. अब कैसे CH2 डबल बॉन्ड CHOH, अब नीचे देखें CH2 डबल बॉन्ड CHOH, रीअरेंजमेंट होगी सिंपली बेटा. OH वाला जो OH ग्रुप का जो हाइड्रोजन है वो सिंपली यहाँ से OH से डिटैच हो गया CH2 के साथ अटैच हो जाएगा और CH2 चेंज टू CH3, डबल बॉन्ड सिंगल में यहाँ पे चेंज हो गया और ये ऑक्सीजन फिर इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगी और ये जो CO है ये C डबल बॉन्ड हो जाएगा, कार्बोनाइल ग्रुप में चेंज हो गया. अब CHO आपका प्रोडक्ट बन गया CH3CHO. CHO तो होता है एल्डिहाइड, तो वो इनोल से किस में चेंज हो गया एसिटाल्डिहाइड से. दिस इज आइसोमराइजेशन. ठीक है, ये इसीलिए मैंने कहा था ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है. और पेपर में आपसे इस तरह से मोस्टली क्वेश्चन आता है कि हो एसिटिलीन और इथाइन इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाल्डिहाइड. तो आपके ध्यान में आता है कि एसिटिलीन से तो हमने विनाइल अल्कोहल बनाया था, तो वो जो विनाइल अल्कोहल है ना, वो जो इनोल है, इट विल आइसोमराइज टू एसिटाल्डिहाइड आफ्टर रीअरेंजमेंट. ठीक है, और एक और नीचे रिएक्शन दिया हुआ है ऑल अदर अल्काइन्स गिव कीटोन्स. सिर्फ ये वाहिद अल्काइन है एसिटिलीन जिसमें रीअरेंजमेंट के बाद आपको क्या मिलता है एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड. बेटा एसिड CH3. ठीक है, अच्छा CH3CO ये आपके पास एसिटाल्डिहाइड, CHO की वजह से एल्डिहाइड है. बाकी कोई भी अल्काइन हो अगर उनको आप इस तरह से ट्रीट करें कि मर्क्यूरिक सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 75 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो वो रीअरेंजमेंट के बाद कीटोन में चेंज होते हैं. जैसे आपको ये 1 प्रोपाइन दिखाई गई है. ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस वाटर, वही सेम कंडीशन मर्क्यूरिक सल्फेट AgSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. क्या होता है CH3
C डबल बॉन्ड CH2 में चेंज हो गया और OH ग्रुप अटैच हो गया। बहुत आसान है बेटा, सिर्फ OH में आपने जो OH का O है उसको डबल बॉन्ड कर देना है और H जाके दूसरी कार्बन के साथ अटैच, ये डबल बॉन्ड ये कार्बोनाइल में अटैच हुआ और चूंकि ऑलरेडी वहां पे CH3 था उसमें मजीद हाइड्रोजन एड अप नहीं हो सकता था, तो CH2 में हाइड्रोजन एड अप होगा और इट विल चेंज टू CH3। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 इट इज अ कीटोन एसीटोन। तो आपने अगर इथाइन यूज किया तो आपको प्रोडक्ट मिला एसिड एल्डिहाइड, और अगर आपने इथाइन की बजाय प्रोपाइन यूज किया तो प्रोडक्ट मिला एसीटोन, दैट इज अ कीटोन। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कभी आपसे वो पूछते हैं कि आप अल्काइन से एल्डिहाइड में किस तरह से अल्काइन को कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर कीटोन में, तो ये एडिशन ऑफ वाटर से, जब भी अल्काइन में वाटर एड अप करते हैं तो ये रिएक्शन ये देता है। ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द रिएक्शंस ऑफ द अल्काइंस। अगर बेटा आपको किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, लेट मी नो अबाउट इट। अच्छा जी, नाउ कम टू वर्ड्स आर असाइनमेंट। आपने पिछली असाइनमेंट भी मुझे सबमिट नहीं कराई, टुडे टुमारो विल बी योर लास्ट डेट। हर सूरत मुझे बेटा आपकी असाइनमेंट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी एक्सरसाइज क्या है, राइट डाउन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर द प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन वन ब्यूटीन विल रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिएजेंट। अल्कीन के रिएक्शन किए बेटा हमने सारे। अल्कीन के रिएक्शंस में कहते हैं कि जब ये इन रिएजेंट्स के साथ अल्कीन रिएक्ट करती है ब्यूटीन, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बताएं कौन सा है, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपने लिखना है। आपने ये सारे नहीं, सिर्फ फर्स्ट 4 आप अभी फिलहाल करें और करके मुझे फौरन से बताएं। इसमें अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन है, वैसे हमने ये सारे किए हुए हैं, ठीक है, अल्कीन के फ्रैक्शन में जो बच्चा सारे कर ले दैट्स वेरी गुड। लेकिन अगर किसी को कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो, आस्क, यू फील फ्री टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटा हमने अल्काइन के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन कंप्लीट कर लिए हैं, अल्काइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट की हैं, हमने देखा कि ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्टिविटी किस तरह की है, और फिर हमने उनके रिएक्शंस में देखे एडिशन रिएक्शन, जिसमें आज आपने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलोजेंस, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स और एडिशन ऑफ वाटर, दैट इज as I have already have told you is very important. Inshallah tomorrow we will complete this chapter और फिर एक्सरसाइज में से जो कोई एक आधा क्वेश्चन रह गया होगा उसको करेंगे इंशाल्लाह, और फिर आपका इसका टेस्ट होगा। ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टैंड। ओके बेटे, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।